हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसेल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारा है पाइथन रेंज ऑफ इंडेक्स। रेंज ऑफ इंडेक्सेस जो होते हैं ये क्या होते हैं और इसकी मदद से हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रेंज ऑफ इंडेक्सेस का मतलब ये होता है, ये सिंपल सा एक वे है जो आप लिस्ट बनाते हैं कभी भी, उस लिस्ट के अंदर आप जो भी एलिमेंट आप रखते हैं उस एलिमेंट को एक्सेस करने का एक सिंपल सा वे होता है रेंज ऑफ इंडेक्स। ठीक है, जब आप क्या करते हैं रेंज ऑफ इंडेक्स देते हैं, यूज करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लिस्ट में से, तो यहाँ से जो भी आपकी वैल्यू आती है वो भी आपकी नई जो वैल्यू आती है वो भी एक न्यू लिस्ट की तरह आती है। समझ में आ रहा है? हमको क्या करना होता है, रेंज ऑफ इंडेक्सेस देना होता है और उसको एक्सेस करना होता है। आपकी एलिमेंट जो होती है वो आपके लिस्ट में से पेज आउट होती है और फिर डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया, माई लिस्ट। मैंने एक लिस्ट का नाम दिया और इस लिस्ट के अंदर इक्वल के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, जावा, पाइथन, HTML, CSS, रूस्ट, गो एंड CH, हमने इतने टाइप के एलिमेंट को यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर रख रखा है। तो ये सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो होते हैं इंडेक्स नंबर पे होते हैं। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे। ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो आपके एक इंडेक्स नंबर पे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा प्रिंट और माई लिस्ट, ये जो है लिस्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमने रेंज ऑफ इंडेक्स वैल्यू दिया है। ये हमारी है रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ये हमारी रेंज ऑफ इंडेक्सेस वैल्यू है। अब ये क्या है, ये आपका 0 से लेकर के आपका ये सारे इंडेक्स नंबर हैं। हमने 1 से दिया 4 तक। समझ में आया? एक्चुअल में ये एलिमेंट अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पे, तो एलिमेंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे फोर्थ वाले पोजीशन पे ये हमारा है एलिमेंट। और हम यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है रेंज ऑफ इंडेक्सेस में, ये पहली वाली जो होती है वो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होती है, और ये आपकी एंडिंग है, एंडिंग इंडेक्स वैल्यू होती है। यानी यहां से आपको एलिमेंट को उठाना है और यहां तक चलना है। तो एक्चुअल में ये 4th पोजीशन तक दिया है, तो ये 4 तक अगर हम काउंट करें तो 4th वाले पे ये हमारा क्या आ रहा है, CSS आ रहा है। तो इसको मार्क कर लीजिए। अभी आप जब ऐसा रेंज ऑफ इंडेक्सेस आप देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट वहां यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग है। यानी ये पाइथन जो है ये आएगा पाइथन, इसके बाद आएगा आपका HTML, इसके बाद आएगा CSS, क्योंकि आपकी 4th पोजीशन पे CSS है। तो रेंज ऑफ इंडेक्स जब हम देते हैं तो इसी तरीके से ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाली 1 से स्टार्ट करता है, वैल्यू को निकालेगा, एक्सेस करेगा और 4th वाले पोजीशन तक जाता है, तो 4th वाला CSS है। तो यहाँ से आपकी जो एलिमेंट जितने भी इसके अंदर आएंगे, रेंज ऑफ इंडेक्सेस के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, उन सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, और इसे ही हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ इंडेक्स। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रेंज ऑफ इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा जो है रेंज ऑफ इंडेक्सेस जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे जो आंसर है वो डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ इंडेक्सेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेके चलेंगे। आपको पाइथन ओपन करना है, यहां से आप अपने कोड को टाइप कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। और फिर हम इसको सेव करने के बाद इसको रन करा रहे हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे रन कराया
तो यहाँ पे पाइथन, आप ध्यान से देखिए ये रेंज ऑफ इंडेक्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो हमने रेंज ऑफ इंडेक्सेस में क्या दिया, इसी तरीके से देना है। ये बीच में कॉलन का सिंबल होता है, पहला स्टार्टिंग वाली आपकी जो होती है इंडेक्स नंबर, कॉलन का सिंबल और एंडिंग वाली इंडेक्स नंबर हम लोग देते हैं, तो ये हमारी रेंज ऑफ इंडेक्स होती है। अगर आप यहाँ पे 4 के अलावा यहाँ पे 5 कर देंगे तो ये आपका 5 पोजीशन तक जाएगा, 1 2 3 4 5, ये रुस्ट भी आपकी इस एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ इंडेक्सेस वैल्यू देते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब हम अगर इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे रुस्ट तक 5 पोजीशन तक हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे एलिमेंट को, और ये हमारी होती है रेंज ऑफ इंडेक्स, और इसी की मदद से हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।